हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। आज हम क्लास 9th के बच्चों का बहुपद चैप्टर लेकर आए हैं। तो आपको बता दें कि इसके पहले जो वीडियोस है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे इसी चैप्टर का कि बहुपद क्या होता है, कैसे होता है, कौन नहीं होते हैं। और जो लोग पहले उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है, जाकर पहले उसको देख लेंगे। क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है किसी चीज़ के लिए। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप नए नए जुड़ते हैं तो भी वहाँ पे परिचय उनका इंट्रोडक्शन आप लेते हैं कि नहीं लेते। उसी प्रकार से इस चैप्टर का बहुपद चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं पहले इंट्रोडक्शन को, फिर यहाँ पे क्लासेस ये भी कर सकते हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी देखे हो तो ये भी देखिए, यहाँ पे फाइनली आपको 100% श्योर समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। ओके, घबराइए नहीं, वीडियोस को अंत तक देखिएगा और उसके बाद आप कहिएगा कि समझ में आ रही नहीं। ओके, तो आगे जैसा चले हम लोग, तो आगे हम लोग जैसा चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखिए जैसा कि हम आपको बता दें कि क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में 1 नंबर देखिए क्या है आपका कि निम्नलिखित बहुपद व्यंजकों में से कौन बहुपद है, कौन एक चर में बहुपद है। कितने चर में? एक चर में। ये एक चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इसीलिए पहले बता रहे, इंट्रोडक्शन में देख लीजिएगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या रहा, स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन दिखा रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, ये कारण से। ओके, कारण भी दीजिए, इसका कारण दे दीजिए भैया कि क्यों नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दे, इसमें आपका देखिए नाम लिया हुआ है चर, एक चर। क्या? एक चर। तो आपको यहां पे पहले पता होना चाहिए कि चर होता क्या है। पहले ये जब तक मालूम नहीं होगा तो भैया एक चर, दो चर, तीन चर, उससे हमको क्या पता है। जब चर ही नहीं मालूम है तो एक चर, दो चर, ये सब क्या होता है, ये तो कुछ दिक्कत हो जाएगा ना। तो पहले हम लोग चर पद को समझेंगे। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि आप लोगों को एबीसीडी तो आता होगा ना। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, ये समझे, ये ई, ये जितना भी है समझे, हालांकि सब स्मॉल में आएगा। ए यहाँ पे आपका ये बी सी, ये डी ई, ये सब स्मॉल में आएगा। तो समझिए कि इन्हीं सबको कहाँ तक जाएगा, ये जेड तक जाएगा ना। तो ये आपका इन्हीं सबको हम लोग कहते हैं क्या, चर पद। क्या कहते हैं? चर पद। समझे इसको इंग्लिश में क्या कहता है, वेरिएबल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एम एन कुछ भी हो, बस ए से लेकर के जेड तक के बीच में जितने भी आपके ये अल्फाबेट के लेटर आएंगे, इनको मैथ्स बहुपद चैप्टर में आकर के चर पद कहा जाता है। क्लियर? इंग्लिश में ही पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको अल्फाबेट कहने को मिलेगा, समझ पा रहे ना। लेकिन यहाँ पे हाँ, इसमें वोवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, वो अल्फाबेट के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैथ्स बहुपद चैप्टर में, इस चैप्टर में बस इन लोगों को हम क्या बोलेंगे, इन लोगों को क्या कहा जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा, तो बस इन लोगों को हम लोग चर पद के नाम से जानते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम लोग इन सबको चर पद के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि जो गिनती होता है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, इसका तो कोई लिमिट नहीं है कहां तक बढ़ेगा। तो इसीलिए हमने इनफाइनाइट मतलब अनंत, ये सिंबल जो दिखाई दे रहा है आपका अनंत का सिंबल है। तो आपको बता दे कि ये जो है इन लोगों को हम क्या कहा जाता है, अचर पद। मतलब वास्तविक जो संख्याएं होती है, ये संख्या होती है, इन संख्या को क्या कहते हैं, अचर पद। क्लियर? जरूरी नहीं है ये हमारा देखिए -1 -2 -3, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूं समझिएगा कि बस ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फाबेट के लेटर आएंगे उनको बहुपद चैप्टर में हम लोग चर पद कहते हैं, मतलब वेरिएबल कहेंगे। और जो भी गिनती के टर्म आएंगे, गिनती वाले संख्या आएंगे, उनको कहते हैं हम लोग अचर पद, मतलब नॉन वेरिएबल। क्लियर हो गया? तो चलिए, और इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, जाकर इंट्रोडक्शन चैप्टर को देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग मैथ्स मतलब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा था, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। अगर भैया एक चर में बहुपद है, आपका देखिए डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, स्क्रीन पर दिखा रहा ना जी। तो कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है, कारण भी देना है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर में आपका क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1 नंबर में लिख, यहाँ पे दे रहा है आपका कि 4x² माइनस में 3x प्लस में 7, एक ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया इसमें का y², उसके बाद माइनस में प्लस √2। 3 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया ये 3 अंडर में t और प्लस में आपका हो गया t अंडर में 2। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया यहाँ पे y प्लस में 2 बटे y, और यहाँ पे हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन x के पावर 10 प्लस में y के पावर 3 प्लस में t के पावर 10। क्लियर? अब समझिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 5 ही तक दिया है।
आगे देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन देखिए कह रहा क्या कि ये कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। तो अब जरा सा हम लोग देखेंगे कि कौन कौन बहुपद है पहले। तो देखिएगा, बहुपद अगर पता करना है कि बहुपद कौन है, अगर हमको ये पता करना है कि बहुपद कौन है, तो सबसे पहले देखिएगा, जो भी चर पद दिया रहेगा, जो भी चर पद आपका दिया रहेगा, क्या, जो भी चर पद मतलब अल्फाबेट में से x y z m n p a b c कुछ भी दिया रहेगा, तो सबसे पहले जो उसका घात होता है ना, यहाँ पे ये चर पद, मान लीजिए ये चर पद हो गया, ओके। चर पद का जो घात दिया रहेगा, चाहे 2 हो या 3 हो या फिर 4 हो, समझे, मतलब वो हमेशा के हमेशा एक पूर्ण संख्या अगर होगा तो यूं समझिए कि वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। समझ पाए? देखिए, जिसमें चर पद का अगर घात फाइनली पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, तो यूं समझिए कि उसको क्या कह देंगे, बहुपद कह देंगे, उसको पॉलिनोमियल कह देंगे। तो लेकिन चर पद भैया कितना होना चाहिए, अगर 2 गो उसमें है, अगर उस बहुपद में 2 गो चर पद है, उसका नाम हो जाएगा 2 चर बहुपद। समझ पा रहे हैं? हालांकि इंट्रोडक्शन में इस चीज को जरा सजा के जरूर देखिएगा, एक एक बात को बारीकी से बताएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए गए। हालांकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन बहुपद है लेकिन एक चर में, और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। क्लियर? और इसका कारण दीजिए, तो बात समझिएगा। देखिए, इसका कारण भी आपको पता करना। देखिए यहां पर अगर देखेंगे 1 नंबर में, तो देखिए यहां पर ABCD में से उठ के कौन गया है, कौन गया है, x यहां पर है और x यहां पे है। तो आपके मन में आ रहा होगा तो 2 चर हो गया। नहीं भैया, ये 2 चर नहीं हुआ, इसमें से सिर्फ ABCD में से x ही ना उठ के गया जी, लेकिन 2 बार चला गया है, तो क्या 2 गो हो जाएगा? नहीं, एक ही तो उठ के गया ना इसमें से, ABCD में से। ये जो आपका ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये आपका Z तक ये चर पद है ना जी, ये चर पद तो है। तो इसमें से उठ के कौन इसमें गया है, सिर्फ और सिर्फ आपका x ही गया है ना, x ही है ना। तो अगर देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है कि नहीं है, और यहाँ पर देख रहे हैं तो x का पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो पूर्ण संख्या है कि नहीं उसका घात, इसका घात, इसका एक्सपोनेंट पूर्ण संख्या है ना, है कि नहीं है, और चर पद एक ही है। तो इसका मतलब ये क्या है, तो ये आपका एक चर बहुपद है। ये क्या है, एक चर बहुपद है। समझ में आ गया? चलिए 2 नंबर देखेंगे। देखिए यहाँ पे y आया है, कौन आया है, y आया है, और इसका घात कितना है, 2 है। घात कुछ भी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, घात के आधार पे नामकरण तो होता है, लेकिन हमसे कह रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, चर के ऊपर बांटा गया है। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ इसमें से कौन उठ के गया है, y गया है। और y का घात भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 है, जो कि 2 पूर्ण संख्या है ना। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इसमें भी सिर्फ एक ही चर है ना, सिर्फ और सिर्फ y, तो ये भी आपका क्या है, एक चर बहुपद है। ये भी क्या है, एक चर में बहुपद है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर देखिए यहाँ पर 3t है, क्या है, 3t है। 3t का मतलब कि देखिए t के ऊपर रूट है, t के ऊपर क्या है, यहाँ पर रूट है। समझ पा रहे इस बातों को, t के ऊपर रूट दे दिया गया और यहाँ पर t के पावर रूट नहीं है। मतलब ये कि यहाँ पर तो t का पावर रूट आ गया, मतलब t का पावर क्या होल नंबर है क्या, नहीं है, ये तो रूट में आ गया ना। तो जो भी चरपद अगर रूट में हो या उसका घात दशमलव में आ जाए या उसका घात बटा पे आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता है, वो बहुपद नहीं होता, ये बहुपद है ही नहीं। समझे? ये तो ये भैया 1 चर 2 चर 3 चर छोड़िए ना, भी भैया ये तो बहुपद है ही नहीं है। तो हम जब बहुपद होता तब ना कहते कि 1 चर में बहुपद है, 2 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। समझ पा रहे इस बातों को? तो ये तो बहुपद तो है ही नहीं, तो 1 चर से क्या मतलब हमको भैया, समझ पा रहे इस बातों को? तो इसका मतलब ये कि अगर आपकी कोई बीबी होगी, मान लीजिए, अब बीबी आपकी तो अभी होगी नहीं, खैर छोड़िए इस बातों को। अब देखिए तो यहाँ पर आपका t के पावर तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एक, देखिए ये लिख दीजिएगा, ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद नहीं है। समझ में आया क्या? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि भैया कहीं नहीं है। कारण क्या है? तो कारण ये है कि यहाँ पे चर पद t है, सही है, लेकिन t का जो घात है, एक्सपोनेंट है, वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया? अब चलिए जरा सा हम लोग ये 4 नंबर को देखेंगे। तो 4 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए y है, फिर यहाँ भी y है, लेकिन ध्यान दीजिए ये y बटा में आ गया, ये y क्या आ गया, बटा में आ गया। और इसका देखिए यहाँ पे y सही है, इसका घात 1 है,
एक छुपा है, इसका घात ना, इसका घात तो एक छुपा हुआ है, लेकिन ये नीचे आ गया, बटा में आ गया, तो इसका तो पावर पूर्ण संख्या हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो y प्लस में 2/y दिया है ना जी, तो अगर ये y ऊपर जाता है तो इसका पावर क्या हो जाता है, माइनस में। अगर यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो y का y प्लस में, ये देखिए 2 ऊपर जाएगा तो y के पावर, यहाँ पे तो प्लस में है है नहीं, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका पावर क्या है, ये माइनस में है ना जी, समझ पा रहे, माइनस में है ना। तो इसका मतलब जब चर पद का घात अगर माइनस में मतलब ऋणात्मक हो तो भी वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। समझ पा रहे इस बातों को, मतलब ये कि आपका यहाँ पर ये भी क्या है, आपका बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। समझ में आया क्या इस बातों को। अब चलो सर देखिए, अब देखो हम लोग 5 नंबर देखेंगे। यहाँ पे x है, ये y है, ये t है, ये हमारा x है, y है और ये t है। चर पद देखिए इसमें, अब देखिए इसमें से चर पद एगो चला गया भैया x, एगो चला गया y, एगो चला गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या पूछ रहा है, गुणांक पूछ रहा है हमसे गुणांक पूछ रहा है ना। अब चलिए तो जरा सा देखिए, गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। चलिए जरा सा आगे देखिएगा। तो देखिए 1 नंबर इसमें कह रहा है क्वेश्चन में आपका कोफिशिएंट में, 1 नंबर में कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस में x। ओके, 2 यहाँ पे दे रहा ना, 2 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x। ये 2 नंबर में क्वेश्चन देखिए दे रहा आपका कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस में x क्यूब। क्लियर। आगे आपका 3 नंबर में कह रहा है कि देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि π/2 x स्क्वायर प्लस में x, और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √2x प्लस में माइनस में 1। ओके, हमसे x स्क्वायर का ये 4 क्वेश्चन इसमें दे रहा है 2 नंबर में। तो इसमें कह रहा है कि x स्क्वायर का गुणांक कौन है। देखिए x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। गुणांक का मतलब ये कि जो गुणा में हो, किस चीज में हो, गुणा में हो। कहिए हाँ या ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब, गुणांक का मतलब ये होता है जो गुणा में हो, लेकिन भैया किसके साथ हो, तो एक्स स्क्वायर के साथ हो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जरूरी है कि एक्स स्क्वायर क्या ही पूछता है, नहीं किसी का भी पूछ सकता है, लेकिन हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में जो होगा, चाहे वो चर पद हो या अचर पद हो, वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, चाहे कोई भी हो, हमको उससे क्या मतलब है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में होगा वही उसका फाइनली आंसर होगा। समझ पाए। जो इसके साथ मतलब ये कि अगर आपको बता दें कि 4x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के सिवा कौन है, और 4 है, तो इसका मतलब 4 क्या हो गया, इसका गुणांक हो गया। अगर देखिए 3y प्लस, देखिए 3y और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ पे इसके साथ गुना छुपा है ना जी, गुना छुपा हुआ है, तो यहाँ पे गुना में कौन है, ये 3y है। इसका मतलब कि 3y क्या कहलाएगा, इसका गुणांक कहलाएगा। समझ पा रहे। यहाँ पर देखिए ये पाई और एक्स स्क्वायर, ये 4π स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, यहाँ पर 4π है, तो गुणांक क्या कहलाएगा, 4π कहलाएगा। अगर ऐसे होगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे देगा y, 3x स्क्वायर y, तो एक्स स्क्वायर को चुपचाप इसमें से हटा दीजिए। जब एक्स स्क्वायर को हटा देंगे तो बचेगा क्या, 3 और यहाँ पे y, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3y। उसी तरीके से आपका देखिए 4 क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर गुणांक इसमें कौन है। तो देखिए जैसा इससे तो मतलब हमको है नहीं, देखिए ये 2 से तो मतलब है नहीं, और मतलब x से है नहीं। समझ पाए, मतलब है किससे, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर से मतलब है ना जी। किससे मतलब है, एक्स स्क्वायर से है। भैया आपकी बीबी होगी तो आप अपनी बीबी से मतलब रखिएगा, दूसरों की बीबी पर आप नजर क्यों डालते हैं, दूसरे की बीबी नहीं ना। तो सिर्फ और सिर्फ जिसके बारे में कह रहे हैं उससे पूछेंगे हम ना, दूसरे से क्यों पूछेंगे। तो यहाँ पे हमसे एक्स स्क्वायर कह रहा है और बगल में यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे x है, तो x को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों करेंगे, दूसरे की बीबी है ना, और ये 2 है यहाँ पे, तो ये अचर पद है। बीबी की बात आ रही है तो देखिए इधर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ देखिए अंक कोई है क्या, कोई है क्या, नहीं है ना। मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो अब बताइएगा कि एक्स स्क्वायर कोई है,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर कई को दिखाई दे रहा है आपका, एक ही एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर लिखिए या फिर एक्स स्क्वायर लिखिए। यहाँ पे देखेंगे तो एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या 5 हुआ है? नहीं ना, नहीं ना, मतलब यहाँ पे एक छुपा हुआ है ना जी, एक छुपा है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या छुपा है? ये एक ना। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका गुणांक क्या होगा? इसमें गुणांक होगा आपका 1 होगा। क्लियर हुआ? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, लेकिन माइनस एगो एक्स स्क्वायर है, माइनस एगो एक्स स्क्वायर है ना जी, एक यहाँ पे भी छुपा हुआ है, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका माइनस में 1। क्या होगा? माइनस में 1। समझ पा रहे इस बातों को? फिर नेक्स्ट देखेंगे इसमें, देखिए तो अभी हम आपको क्या बताया है कि एक्स स्क्वायर को छोड़ा के उसके साथ ऑर्डर जो भी है उसका गुणांक कहलाएंगे। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है? पाई बट्टे 2 है, पाई बट्टा में यहाँ पे 2 दे रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक आपका होगा वो कितना होगा? तो वो आपका हो जाएगा पाई बट्टा में 2। क्लियर हुआ? ये आपका आंसर हो गया। भारी है क्या? बहुत इजी है, इतना इजी ना, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी होगा, एकदम ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने का मतलब ये कि भैया जैसे एक लड़की को आप ध्यान से देखते हैं ना कि कहाँ है, कैसी है, कितनी सुंदर है। गधा अगर लड़कों का ये हाल होता है कि अगर किसी लड़की को एक बार देख ले तो तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का उदाहरण दीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको एग्जाम्पल देना है, कोई बहुपद बनानी है, ओके, जिसका घात क्या हो, एक बनाइए जिसका घात भैया 2 पद वाला होना चाहिए, 2 पद वाला होना चाहिए, लेकिन घात क्या होना चाहिए? 35। अब कह रहा है क्या कि एगो 100 घात वाला चाहिए, लेकिन वो एक पदी ही चाहिए, मतलब एक पद। ये एक पद, द्विपद, 3 पद ये क्या होता है? तो देखिए आपको पहले बता दें क्या होता है। देखिए तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, ये सी चाहे 4 जो भी है, तो अगर ये बहुपद है तो इसमें पद कई गो है बउआ? तो 1 2 3 कई गो पद है? 3 गो। तो इसको क्या बोल देंगे? त्रिपदी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? त्रिपदी। समझ पा रहे ना? समझ पा रहे कि नहीं? तो उसी तरीके से कह रहा है कि आप ऐसा, लेकिन यहाँ पे घात कितना है? 2 है ना, तो क्वेश्चन में आपका देखिए दिखाया जा रहा है पे, और कह रहा है कि आप द्विपदी वाला बहुपद बनाइए, 2 पद वाला बहुपद बनाइए, और जिसमें 4 पद का घात कितना हो? 35 हो। कितना हो? 35 हो। समझ पा रहे ना? और दूसरा में कह रहा है कि आप एक ही पद वाला बनाइए, लेकिन घात वहां पर कितना हो? 100 हो। कितना हो? 4 पद का घात 100 हो। एक में कह रहा है कि भैया 2 पद बनाइए और 4 पद का घात 35 हो। एक में कह रहा है कि आप द्विपद वाला एक पद वाला बनाइए, लेकिन उसमें 4 पद का घात कितना हो? समझ पा रहे? 100 हो। तो जरा सा आगे देखेंगे, फाइनल देखिए यहाँ पे जल्दी से आप लोग देखिए। तो कह रहा कि 35 घात वाला, 3 नंबर में कह रहा कि 35 घात वाला द्विपदी। देखिए 35 घात वाला चाहिए, लेकिन द्विपदी, 2 गो पद में, ओके। तो जरा सा देखिएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब हम आपको बता सकते हैं, इसका आंसर तो बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। जैसा देखिए आपको दिखा रहे हैं, यहां पर बताइए x हो गया, क्लियर, और यहाँ पे घात, अगर घात 35 करा ना, तो इसके मुंडिया पे कितना रख देंगे? 35, ओके। और फिर साथ ही साथ यहाँ पे आपको, यहाँ पर कोई और ले लीजिए, आप लीजिए 10 ले लीजिए, या फिर कोई ले लीजिए y ले लीजिए, z ले लीजिए, लेकिन हाँ एक चर में कह रहा है तो भैया सिर्फ और सिर्फ x एक ही चर है, बाकी आप अचर पद ले लीजिए। 2 गो पद हमसे कह रहा है, एक चर 2 चर नहीं कह रहा है, सिर्फ कह रहा है कि 35 घात वाला द्विपदी, तो एक पद हाई हो गया, एक पद हाई हो गया, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर हो गया? ये नहीं संतुष्ट हुआ, दूसरा देख लीजिए, y ले लीजिए भैया, y की पावर अब 35 लीजिए, 35 सिर्फ और सिर्फ घात कितना होना चाहिए? 35, और 2 गो पद बेसी नहीं, और यहाँ पे प्लस में आप 5 ले लीजिए, समझे? तो एक पद ये, एक पद ये, आपका ये भी आंसर हो सकता है। इसका आंसर कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर? बहुत सारे मतलब आंसर हो सकते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर? अब दूसरा में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 देखिए आपके डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा क्या, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए निम्नलिखित बहुपद, आपका बहुपद दिया हुआ है, दिया ना बहुपद, और उस बहुपद का घात लिखना है। क्या लिखना है? उसका घात लिखना है कि घात कितना है, ओके। तो समझिएगा जरा सा, आगे देखिएगा। तो ये इसको देखिए, हम आपको बता रहे हैं, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर ये हमारा यहाँ पे 4 है। ओके, कह रहा क्या एक नंबर में देखिएगा आप लोग, कह रहा कि 5x³ ओके, और प्लस में आपका 4x² और प्लस में आपका 7x। ओके, 2 नंबर में आपका कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिए 2 नंबर में कह रहा है 4 - y³ और 3 नंबर में आपका क्या कह रहा है कि 5t माइनस में रूट में 7। ओके, 4 नंबर आपका कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 3। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, हमने उतार भी दिया और यहाँ पर आपका दिखाया भी जा रहा है, डिस्प्ले पर देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि बहुपदों का घात लिखना है। क्या लिखना है? बहुपद का घात लिखना है। क्लियर? तो जरा सा आगे देखेंगे, इसमें हम लोग देखिए बहुत इजी है, ये समझ पा रहे ना, ये बहुत ही इजी है। इसका देखिए आंसर इतना इजी है ना कि कोई हद हिसाब नहीं। आप समझिएगा जरा सा कैसे। देखिए इसमें घात मतलब उसके पावर नहीं, पावर एक्सपोनेंट। यहां पर चर पद 1 से यहां भी 1 से है कि नहीं है? तो आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में जो लोग देखेंगे उनको तो पता होगा कि घात के आधार पर भी बहुपद को बांटा गया है। एक द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्थघाती, रैखिक नहीं। अगर घात चर पद का एक होता है ना, देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, जो लोग नहीं देखे हो कोई बात नहीं। अगर चर पद में देखिए, अगर चर पद का घात कितना होगा, अगर घात 1 होगा, अधिकतम घात, कोई बहुपद दिया उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही भैया है, चर पद का घात एक ही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? रैखिक। और घात 2 तो द्विघाती, खैर उससे हमको मतलब नहीं है। सिंपल बात देखिए, इसमें पूछ रहे घात चर पद का लिखिए आप। तो देखिए घात यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, लेकिन हम लिखेंगे कितना? 1 लिखेंगे कि 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे कि तीनों लिख देंगे? नहीं, जो जिसका मान सबसे ज्यादा होगा चर पद में, जिसका घात का मान सबसे ज्यादा होगा, मतलब ये कि हमारा समाज देख लीजिए, जिसके पास पैसे ज्यादा है उसके महत्व ज्यादा है, समाज में उसकी वैल्यू ज्यादा है। और गरीब लोग गरीब हैं, कितना भी गरीब है, ईमानदार हैं, लेकिन उनका उतना वैल्यू समाज नहीं दे रहा है। हमारा आजकल का समाज, मॉडर्न युग का, जो भी आपका आधुनिक युग का समाज चल रहा है, वो नहीं दे रहा उनका वैल्यू, चाहे वो कितना भी ईमानदार क्यों ना हो। अगर वो गरीब है तो समाज में उनका कोई वैल्यू नहीं है। भले ही आप अमीर हैं, आप कुछ भी करें, लेकिन आपका बात सलाखों पे, समझे? तो यहां पर हमारे उसी के अनुसार हम यहां पर देखेंगे कि अधिकतम घात चर पद का कितना है। यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, लेकिन सबसे ज्यादा कितना है? 3 है। क्या है? 3 है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? घात 3। सिंपल बात है, आंसर हो गया। समझे? देख लीजिए आप अपने बुक में, अगर बुक होगा तो बुक में देख सकते हैं। यहां पर देखिए चर पद y है, लेकिन यहां पे घात कितना है? 3 है ना यहां पर भी, तो इसका मतलब हम लोग लिख देंगे घात इसमें भी क्या होगा? 3 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं? क्लियर? यहां पर देखेंगे तो चर पद t है, और t का पावर कितना है? कितना है? कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, तो यहां पर 1 छुपा रहता है। समझ पाए? 1 है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें घात कितना है? इसमें घात है 1। समझ में आया आपको? 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है। तो कह रहा क्वेश्चन देखिए, हम भी थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। लीजिए यहाँ पे आ गया, कौन पूछ रहा है? कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। समझे? तो देखिएगा जरा सा इसमें क्वेश्चन, अगर इंट्रोडक्शन जो लोग देखेंगे ना, वो तो खटक खटक, आप जो लोग देखेंगे पहले, जिनको याद है, जिनको याद तो है नहीं, मतलब जिनको आता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। डिस्प्ले पर एक क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, जिनको अगर ये क्वेश्चन का आंसर मालूम है, आप अपना क्वेश्चन का आंसर डिस्प्ले पर दे सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया? चलिए जरा सा, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जिन लोगों को नहीं है तो वो जरा सा देखेंगे। बहुत इजी, इतना इजी जिसका हिसाब नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी। देखिएगा तो देखिए यहाँ पे कह रहा क्या क्वेश्चन में कि कौन कौन इसमें जो बहुपद है वो रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। समझे? तो देखिए 1 नंबर में आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। 1 नंबर में क्वेश्चन दे रहा है x के पावर 2 प्लस में x। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपका दे रहा है क्या कि x, देखिए x माइनस में x का पावर 3। ओके, और यहाँ पर देखिए आपका 3 नंबर में कह रहा है, 3 नंबर में कि y और प्लस में y के पावर 2 प्लस 4। 4 नंबर कह रहा है आपका क्वेश्चन में कि 1 और प्लस में x। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए 3t, और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि r के पावर स्क्वायर, और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7x के पावर 3। क्लियर हो गया? समझ पाए इस बातों को? देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। तो पहले हम लोग इसको सीखेंगे, रैखिक किसको कहते हैं, द्विघाती त्रिघाती किसको कहते हैं। इंट्रोडक्शन जो लोग देखे हैं, इंट्रोडक्शन के वीडियोस, उन लोगों को तो पता होगा, और जो लोग नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, जाकर देख लीजिए, और नहीं तो चुपचाप यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए अगर
चर पद का घात, समझिए चर पद कोई भी हो, एक्स वाई जेड एम एन पी ए से लेकर जेड तक में कोई भी हो, अगर उसका चर पद का जो घात है, अगर घात का मान एक होता है, कितना, एक, कितना होना चाहिए, एक अगर होगा तो इसको कहते हैं हम लोग रैखिक, क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अधिकतम घात कितना हो, एक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ओके, अगर चरपद में जो घात होगा, अगर घात दो होगा, कितना, दो, अधिकतम चरपद का घात दो होगा, तो वहां पे हम लोग बोल देंगे क्या, द्विघाती, क्या बोल देंगे, द्विघाती बहुपद। क्लियर, अब समझिए। और अगर चरपद का घात अधिकतम तीन होगा, कितना, तीन होगा, तो इसको बोल देंगे हम लोग त्रिघाती, त्रिघाती। ये बात किन किन लोगों को, त्रिघाती बहुपद, ये बातें किन किन लोगों को मालूम था, ये कमेंट बॉक्स में पहले इसके बारे में जरूर लिख दीजिए। किन लोगों को ये बातें तीनों पता था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, चलिए जरा सा, तो जिसमें चरपद का अगर अधिकतम घात, चरपद जो भी दिया हो, अगर अधिकतम घात उसका देखिए एक हो, तो उसको बोल देंगे रैखिक, मतलब घात के अनुसार बहुपद को तीन भागों में बांटा गया है, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। घात एक रैखिक, घात दो, दो घात द्विघाती, घात तीन त्रिघाती। समझ पा रहे इस बातों को, क्लियर हो गया। अगर घात एक हो गया तो रैखिक, घात दो तो द्विघाती, तीन हो गया तो त्रिघाती। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में अगर ये भैया अगर घात चार हो, तो अगर घात चार आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, चतुर्थ घाती बोल दीजिएगा। समझे, चार को चतुर्थ बोलते हैं कि नहीं, तो चतुर्थ घाती बोल दीजिएगा। ओके, क्लियर। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि इसमें बताइए हमको, इसमें कि कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती, कौन कौन त्रिघाती। तो अगर इसको देख करके समझ में आए तो आप जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिखिए, तो नहीं तो देखिए हम बता रहे हैं। चलिए जरा देखिए, तो यहां पर देखिए चरपद ये एक्स है और यहां भी एक्स है, कोई भी हो, हमको क्या मतलब है, हमको तो सिर्फ और सिर्फ इसमें घात से मतलब है। तो घात इसमें देखिए कितना है, अधिकतम दो है ना, एक भी है, दो भी है, एक को नहीं पूछेंगे, अधिकतम बड़े वाले को पूछेंगे, क्योंकि समाज पूछ रहे तो हम भी पूछेंगे। तो घात अधिकतम कितना है, दो है, मतलब यहां पे अगर अधिकतम घात दो है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द्विघाती, द्विघाती बहुपद। क्लियर हो गया, समझ में, अधिकतम घात दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट में देखिएगा, यहां पर एक से, यहां भी एक से, लेकिन यहां पर पावर एक छुपा है और यहां पर तीन है, मतलब यहां पे अधिकतम घात कितना आ गया, तीन आ गया ना, कितना आ गया, तीन। तो ये कौन सा बहुपद, ये हो गया आपका, देखिए ये आपका हो गया त्रिघाती बहुपद। क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। क्लियर हो गया, समझ में आया। इसको देखिएगा 3 नंबर को, देखिए यहाँ पे y है, यहाँ y है, लेकिन यहाँ पर 4 दिया है, उससे क्या मतलब है, ये घात अधिकतम कितना है चरपद का, दो है, कितना है, दो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। क्लियर हो गया, क्या होगा, द्विघाती बहुपद। यहां पर देखेंगे 1 + x है, लीजिए 1 + में x, x का पावर कितना, x का घात कितना है, एक छुपा है, कितना, एक, तो एक होगा तो उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो इस ये कौन सा बहुपद है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्लियर हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए 3t, 3t एक ही है, उसे क्या मतलब है, t का पावर कितना है, एक है, कितना है, एक है, तो ये भी आपका कौन सा, तो ये भी आपका हो गया रैखिक बहुपद। समझ में आ रहा है इस बातों को, क्लियर। ये भारी है क्या, भारी है, यहाँ पे r² और यहाँ पे 7x के पावर क्यूब 3। तो अब जैसा इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये आपके लिए टास्क के तौर पे है। इसका आंसर जल्दी से अगर आपको पता चल गया तो इसका आंसर जल्दी से लिखिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका लिख दीजिए। और हाँ, फाइनली आपका यहीं पे चैप्टर खत्म हो रहा है। तो फिर हम लोग आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, जय हिंद।